अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। सबसे पहले मशरिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि अब तक सच और हकीकत की खबरें सबसे पहले पहुंची। मैं हूं एम मुक़तासिद डार और आज आपको बताने जा रहा हूं कि अगर दुनिया में आलमी जंग छिड़ जाए तो कौन से ममालिक महफूज रह सकते हैं और वो अपनी हिफाजत के लिए क्या खास इंतज़ाम रखते हैं। नाजरीन, जंग का नाम सुनते ही जहन में तबाही, खूनरेज़ी, धमाके और बर्बादी के मनाजिर आ जाते हैं। आज की दुनिया में जंग सिर्फ तोपों और टैंकों तक महदूद नहीं रही, अब मिसाइल, एटमी हथियार और साइबर हमले भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी हौलनाक जंग छिड़ जाए तो दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो निस्बतन महफूज तसव्वुर किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। ये मुल्क सदियों से गैर जानिबदार है। पहली जंग हो या दूसरी जंग, स्विट्जरलैंड ने हमेशा खुद को बचाया है। इस मुल्क में हर शहर के नीचे बड़े बड़े एटमी बंकर्स मौजूद हैं। पूरे मुल्क की आबादी के लिए पनागाहें तैयार की गई हैं। यहाँ के पहाड़, ग्लेशियर्स और खुफिया सुरंगें उसे एक कला बना देती हैं। स्विट्जरलैंड ने कभी किसी जंगी इत्तेहाद में शामिल होने से गुरेज किया। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी यहां हमला करने से कतराती हैं। दूसरे नंबर पर आता है आइसलैंड। ये मुल्क दुनिया से अलग थलग एक ठंडे समंदर में छुपा हुआ है। न कोई फौज, न एटमी हथियार, न किसी दुश्मन मुल्क की सरहद। आइसलैंड की जोग्राफियाई पोजीशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी ताकतों की लड़ाई में आइसलैंड किसी के रास्ते में नहीं आता, इसीलिए यहां पर हमले का खतरा न होने के बराबर है। तीसरा मुल्क है न्यूजीलैंड। ये मुल्क भी पुरअमन खारजा पॉलिसी के बाइस दुनिया की नजरों से ओझल रहता है। न्यूजीलैंड ने साफ साफ ऐलान कर रखा है कि उनकी जमीन पर किसी किस्म के एटमी हथियारों की इजाजत नहीं। बड़ी ताकतें जब आपस में उलझेंगी तो न्यूजीलैंड तक पहुंचना उनके लिए एक मुश्किल काम होगा। न्यूजीलैंड एक ऐसी पुरअमन जन्नत है जो दुनिया की जंगी सियासत से दूर है। चौथे नंबर पर है भूटान। हिमालय की गोद में छुपा हुआ ये छोटा सा मुल्क दुनिया की नजरों से दूर रहता है। न किसी के साथ दुश्मनी, न किसी जंगी इत्तेहाद का हिस्सा। भूटान का फलसफा बड़ा वाज़ेह है, खुशी, सुकून और अमन। यही वजह है कि आलमी जंग की सूरत में भूटान महफूज तसव्वुर किया जाता है। पांचवें नंबर पर आता है कोस्टा रिका। ये मुल्क दुनिया के उन चंद खुश नसीब ममालिक में शामिल है जिसने अपनी फौज 1948 में ही खत्म कर दी थी। यहां जंग पर नहीं बल्कि तालीम, सेहत और माहौलियात पर सरमायाकारी की जाती है। इस मुल्क की खारजा पॉलिसी भी पुरअमन है और किसी बड़ी ताकत से इसका कोई झगड़ा नहीं। छठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ये मुल्क जुग्राफियाई लिहाज से इतना बड़ा और अलग थलग है कि जंग की सूरत में भी फौरी तौर पर निशाने पर नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के पास खुराक, पानी और कुदरती वसाइल की कमी नहीं। अगरचे ये अमेरिका का इत्तेहादी है, लेकिन बराह रास्त किसी जंगी तनाज़े का हिस्सा बनने का इम्कान कम है। लेकिन याद रखें नाजरीन, आज की जंग सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती। अब जंगे मईशत की तबाही से, साइबर हमलों से, खुराक की किल्लत से और मुहाजिरीन के बहरान से भी लड़ी जाती है। हो सकता है कि उन दूर दराज ममालिक पर बम न गिरी, लेकिन दुनिया की माशी तबाही का असर वहां तक जरूर पहुंचे। सवाल यह है, अगर आपको मौका दिया जाए तो आप किस मुल्क में जाना पसंद करेंगे? कमेंट में अपनी राय दें और मशरिक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं था एम मुक़तासिद डार। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।